हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सबका एक कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक मसीह विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो ये मानता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और आने वाले समय में वो हमें लेने वापस आने वाले हैं, इस बात को मानते हुए अपना जीवन जीता है, वो व्यक्ति इस बात को भी मानता होगा कि हम सभी को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे की मदद करनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, हर एक मसीह भाई बहन का कर्तव्य क्या होता है कि हर एक मसीह भाई बहन को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए, हमारे आसपास रहने वालों की मदद करनी चाहिए। बहुत बार आपने चर्च में, कलीसिया में या अपने पास्टर के द्वारा प्रचार में ये सुना होगा कि हर एक विश्वासी को ऐसा होना चाहिए, दीन स्वभाव का होना चाहिए, ताकि वो दूसरों की मदद करे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूखा है, प्यासा है, जिसके पास चीज़ों की कमी है, उसकी सहायता करो। ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार आपने खुद भी किया होगा, लेकिन बहुत बार लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। आज मैं वचन से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। यदि आप एक पवित्र जीवन जीते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप दूसरों की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। देखिए, मदद करने के लिए आप ये ना सोचें कि आप जब किसी की मदद कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको मदद करे इसीलिए आप उसकी मदद कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, आप मदद इसीलिए करें क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया है कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए। ये सोचकर कभी भी मदद ना करें कि आप जब मदद करेंगे तब आपको परमेश्वर बहुत देगा। बहुत बार कलीसियाओं में लोग दूसरों की मदद क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हम किसी गरीब की मदद करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। देखिए, किसी की मदद करके अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो वो मदद नहीं हुआ, वो तो फिर आप अपने आप को अपने लिए जरूरत की चीजें लेने के लिए किसी की हेल्प कर रहे हैं, दूसरों की मदद नहीं कर रहे, आप स्वार्थी मन से कर रहे हैं। निस्वार्थ मदद, यीशु मसीह ने हमारे लिए निस्वार्थ अपना बलिदान दिया, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, हमारे लिए बलिदान होगा। यीशु मसीह ने हमें यह शिक्षा दी कि हमें भी दूसरों के लिए जब हम करते हैं निस्वार्थ करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। इस जगह पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और गलत काम कर बैठते हैं या किसी की मदद करने चलते हैं, लेकिन वो मदद करने की बजाय किसी और चीज में फंस जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे मदद करें और परमेश्वर का वचन आपको किस तरह से मदद करने के बारे में बताती है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन तक भी परमेश्वर के वचन के जो प्रचार है, जो सच्चाई है, वो पहुंचने पाए। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, सब चाहते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, लेकिन कई बार आप चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाते क्योंकि आप चाहते तो हैं कि चलो मैं उसके घर के, अगर उसको खाने की दिक्कत है मैं अपने तरफ से कुछ खाने के लिए देता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी परिस्थिति इस तरह की नहीं होती कि आप किसी की मदद कर सको। आपका खुद का घर बहुत मुश्किल से चल रहा होता है, आप प्रार्थना करके अपने परिवार को चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी की मदद करें, लेकिन आपके पास नहीं, आप मदद नहीं कर पाते और आप दुखी हो जाते हैं। मेरे प्रिय, याद रखिए, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन और उसका 3 अध्याय उसके 27 आयत में इस प्रकार लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति हो तो उनका भला करने से ना रुकना। प्रभु का वचन कहता है, यदि किसी का भला करना है, अगर तुझे पता है कि किसी को तू भला कर सकता है, किसी की मदद कर सकता है, तो मदद कर, लेकिन यदि तुझ में शक्ति हो, वचन पर ध्यान दीजिए, यदि तुझ में शक्ति हो तो उसकी मदद कर। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि किसी की मदद करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई कर्जे में दबा हुआ है और वो चाहते हैं कि चलो मेरा मसीह भाई है, मेरे चर्च में आता है, मेरे साथ बैठता है, उठता है, इसकी मैं मदद कर दूं, कर्जे में दबाओ, इसके कर्ज से मैं मुक्त कर देता हूं, इसे मैं थोड़ी मदद कर देता हूं। ये सोच अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है कि आप अपने भाई की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जिसने मदद करने के लिए सोचा उसके पास खुद पैसे नहीं है कि वो उसकी मदद कर सके। तो ऐसे में क्या करता है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कि मैंने उससे बोला है या परमेश्वर का वचन कहता मदद करने के लिए, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं किसी से उधार ले लेता हूं और इस
इसकी मदद कर देता हूं, उसके बाद जब मेरे पास आ जाएंगे तब मैं अपना उधार चुका दूंगा। मेरे प्रियो, ऐसी गलती करके आप खुद अपने जीवन में मुसीबतों को लेकर आ जाते हैं। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुझ में शक्ति है, यदि आपके पास परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है या आपको इतना परिपक्व परमेश्वर ने बनाया है कि आप दूसरे की मदद कर सके, तो आप जरूर मदद करिए। बहुत बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सक्षम हैं, उनके परिवार अच्छा है, उनका रोजगार अच्छा है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी वो लोग मदद नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुझ में शक्ति है तो तू अपने पड़ोसी की मदद कर। मेरे प्रिय, आज मैं दो बातें यहां बताना चाहता हूं। एक वो कि जिनके पास पैसा होते हुए वो दूसरों की मदद नहीं करते, उनको मदद करनी चाहिए। और दूसरा वो जिनका पैसा नहीं है परंतु मदद करने की सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखिए, अगर आप उधार लेके किसी को देंगे और किसी की मदद करेंगे तो बाद में आपको भी तो उधार चुकाना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको उस योग्य बनाए ताकि आप मुसीबत में किसी की सहायता कर सके। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यदि तुझ में शक्ति है तो तू दूसरों की मदद कर। मेरे प्रियो, यदि आपके पास परमेश्वर ने धन से आपको सही रखा है, आपके परिवार से सही रखा है और आपके पास इतना धन है कि आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, तो जरूर करें। और यदि आपके पास होते हुए आप मदद नहीं करते तो ये वचन के विरोध में आप चले जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और आगे लिखा है, अगर हम 28 आयत को उसको पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, मैं तुझे दूंगा। अगर आपके पास कोई आता है और आपके पास वो चीज़ है, मान लीजिए आपके पास कोई भूखा आ रहा है और आपके घर में रोटी है और आपके पास आकर रोटी मांगता है, लेकिन आप उससे कह देते कोई बात नहीं, आज तो नहीं है, कल आ जाना, मैं कल तुम्हारी मदद करूंगा। प्रभु कहता है ऐसा मत करो। यदि तेरे पास है, कुछ देने के लिए है, तो अपने पड़ोसी से ये ना कहना कि तू कल आना, मैं कल तेरी मदद करूंगा। बहुत बार मसीह लोग ऐसा ही करते हैं। बहुत बार जब आपके पास होते हुए भी जब आपके पास कोई मदद मांगने आता तो आप कहता अरे अभी मेरे पास इतना कम है, ऐसा करता हूं, कल परसों देखता हूं अगर जुगाड़ होगा कहीं से तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरे प्रियो, आप इस सोच कर देखिए, यदि मैं आपकी जगह पे हूं, आप मेरे ऊपर सोच कर देखिए कि मेरे पास परमेश्वर ने धन दिया है, मेरा परिवार ठीक है, और आप मेरे पास आते हैं और मैं आपसे कह देता कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर दूंगा तेरे लिए, और आज रात को अगर मैं मर जाता हूं तो क्या मैं अपना वायदा निभा पाया? क्या मेरा पैसा काम आया? मेरे प्रियो, अगर आप पे क्षमता है और आप किसी की मदद कर सकते तो जरूर करें, क्योंकि कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे हम नहीं जानते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पर कीड़ा नहीं लगेगा, काई नहीं लगेगा, चोर जहां पर सेंध नहीं लगाता। इस पृथ्वी पर आप धन इकट्ठा करेंगे, यह धन आपका होगा ही नहीं, आपके बाद आपके धन का कोई और मालिक होगा, उसके बाद उसके धन का कोई और मालिक होगा। लेकिन जो धन आप इस पृथ्वी पर रहते हुए दूसरों के लिए खर्च करेंगे, जो प्रभु के लोगों के लिए खर्च करेंगे, जो गरीबों में आप खर्च करेंगे, जो विधवाओं के लिए खर्च करेंगे, जो अनाथों के लिए आप खर्च करेंगे, वो धन आपका स्वर्ग में इकट्ठा होगा और वो चिरस्थायी धन होगा, उसकी कमी कभी नहीं होगी। इस पृथ्वी से जाने के बाद भी वो धन आपके साथ होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को देखें, परखें वचन के अनुसार कि आप कैसा जीवन जीते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तू दूसरों की मदद कर, लेकिन खुद कर्जे में दबकर दूसरों की नहीं मदद करना है। और अगर आपके पास है और आप तब भी मदद नहीं करते तो ये भी गलत है। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन को पढ़ें, वचन के अनुसार जीवन जिए। अगर आप बाइबल के अनुसार चलेंगे तो यीशु मसीह के आगमन पर आप जरूर स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले। उससे पहले अपने जीवन को परखें और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन के जाए आपकी इस पृथ्वी से जाने के बाद भी, इस मृत्यु होने के बाद भी, ताकि दूसरे लोग ये कह सके ये प्रभु के चेले थे, ये प्रभु यीशु मसीह के लोग थे। इस प्रकार आप प्रभु के नाम को महिमा दे सकते हैं।